स्टूडेंट, आज भी हम 30 क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएंगे। आइए देखते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? ये आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश देश की मुद्रा क्या है? तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 5, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? सबको पता होगा, मिस्र सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? ये महाकवि कालिदास ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक सेकेंड, ये बीच में क्वेश्चन रह गया। ये खैबर दर्रा है, नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, इस पे क्वेश्चन नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा 11 समझ लीजिए या 10 समझ लीजिए, एक क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? आंसर, कानपुर गंगा के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? आंसर, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, किसे जोड़ते हैं? आंसर, व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, कोयना बांध कहाँ स्थित है? आंसर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 16, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? आंसर, नवंबर। क्वेश्चन नंबर 17, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो क्या है? इसके आगे का आंसर है, हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। जो हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है, ये क्या है? हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ये नाम पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी कायांतरित शैल है? तो आंसर है, संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 19, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की? ये आंसर है, वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 21, सुएज नहर के खुलने से किन दो देशों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो ये आंसर है, यूरोप से एशिया तक का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? आंसर, 1914 1918। 1914 से ये स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 23, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 24, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? आंसर है, महात्मा फुले। इनका नाम शायद महात्मा राव फुले है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है?
सभी को पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये आंसर है दादा भाई नेरोजी। क्वेश्चन नंबर 27, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आंसर है 1942 में। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की भावना को आगे बढ़ाया? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो ये है 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका आंसर है महाबलेश्वरम। ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन आंसर हैं। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ये देखिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।